कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस शोल्डर और नेक में थोड़ी सी पेन है, बट ओवरऑल आई एम फाइन। आप बहुत लकी हैं कि आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराई नहीं और आपको ज्यादा चोटें नहीं लगी। आपकी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज्यादा थे और आपने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। सीट बेल्ट और एयर बैग्स की वजह से आपकी बहुत बचत हुई है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा भोली सी मोहब्बत किस्त 11 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियां। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर शख्स के चेहरे पर परेशानी है, हर दिल में खौफ है और सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान एहसन का है। इसकी जिंदगी में एक ऐसी हकीकत सामने आ चुकी है जिसे समझना भी आसान नहीं। अरूप, जो कल तक एक जवान, समझदार और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह समझने वाली लड़की थी, अब एक अजीब सी ज़हनी हालत से गुजर रही है। घर के सब लोग हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक अरूप के साथ क्या हो गया। क्या ये किसी ज़हनी बीमारी का मसला है? क्या किसी सदमे ने इसकी जिंदगी को बदल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरूप कभी पहले जैसी हो सकेगी? डॉक्टर से बार बार सवाल किए जा रहे होते हैं। घर वाले परेशानी में उसके सामने खड़े हैं। किसी की आंखों में उम्मीद है और किसी की आंखों में आंसू। एक शख्स घबरा कर डॉक्टर से पूछता है, लेकिन क्या यह किसी ज़हनी बीमारी का मसला नहीं है? डॉक्टर बहुत संजीदगी से इसकी तरफ देखता है। सबकी नजरें इस पर जिम जाती हैं। डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है कि अरूप की हालत को सिर्फ एक आम ज़हनी बीमारी कह देना दुरुस्त नहीं होगा। यह मामला बहुत गैर मामूली है और इसे समझने के लिए वक्त और गहरी तिब्बी जांच की जरूरत है। घर वाले फिर पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? वो किसी की बात क्यों नहीं मान रही? इसे आखिर क्या हो गया है? परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि एक शख्स फौरन कहता है, वो कहाँ है? मुझे इसके पास ले चल लो। लेकिन दूसरा शख्स इसे रोक देता है। वो कहता है, थोड़ा सब्र करो, हमने प्रोफेसर डॉक्टर हसन को भी बुला लिया है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। दोस्तों, यहां से कहानी और भी जज्बाती हो जाती है। एहसन के दिल में हजारों सवाल चल रहे हैं। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो जिस अरूप को जानता था, जिससे इसने मोहब्बत की, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी के ख्वाब देखे, वो अचानक इतनी बदल कैसे गई। थोड़ी देर बाद एहसन की अपनी हालत का भी जिक्र होता है। घर वाले इसे देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो ठीक है या नहीं। एहसन कोशिश करता है कि सबको तसल्ली दे, लेकिन हकीकत में इसका दिल अंदर से टूट रहा होता है। डॉक्टर इसे बहुत नरमी से समझाता है, देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी हो रहा है वो एक हकीकत है। एहसन फौरन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहिब, आप इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर जवाब देता है कि यह हालत आम नहीं, इसीलिए घर वालों के लिए इसे समझना मुश्किल है। लेकिन तिब के शोबे में ऐसे मामलात के बारे में तहकीक मौजूद है। जरूरत पड़ने पर वो किसी भी माहिर डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर एहसन का दिल और भी घबरा जाता है। वो धीमी आवाज में पूछता है, तो आपका मतलब है कि मेरी बीवी इस वक्त अपनी उम्र और अपनी जिंदगी को पहले की तरह महसूस नहीं कर रही? डॉक्टर समझाता है कि अरूप की यादें और उसका ज़हनी एहसास किसी पुराने दौर में जाकर अटक गया है। इसका ज़हन इस वक्त इसे एक छोटी बच्ची की तरह दुनिया देखने पर मजबूर कर रहा है। ये बात सुनकर सबके चेहरों पर खामोशी छा जाती है। एहसन का अगला सवाल और भी मुश्किल होता है, इसका इलाज क्या है? क्या वो दोबारा ठीक हो सकती है? डॉक्टर फौरन कोई झूठी उम्मीद नहीं देता। वो कहता है कि कुछ ऐसी हालतें किसी गहरे जज्बाती सदमे या हादसे के बाद पैदा हो सकती है। हर मरीज की सेहत याबी का अमल मुख्तलिफ होता है। ये यकीन से कहना मुश्किल है कि वो कब ठीक होगी। एहसन फिर पूछता है, लेकिन क्या वो कभी ठीक भी होगी? डॉक्टर अरूप की असल उम्र के बारे में पूछता है। जब इसे बताया जाता है कि अरूप अभी सिर्फ 25 साल की है, तो डॉक्टर कहता है कि सेहत याबी की उम्मीद को बिल्कुल खत्म नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा इस बारे में कोई हतमी वदा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जरा सोचें कि एहसन पर क्या गुजर रही होगी।
एक तरफ इसकी बीवी इसके सामने मौजूद है, जिंदा है और उसकी आंखों के सामने है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी पहचान, इसकी यादें और उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका है। वो एहसन को इस तरह नहीं पहचानती जैसे पहले पहचानती थी। एहसन के लिए ये दर्द शायद किसी भी लफ्ज से ज्यादा गहरा है। इसी परेशानी के दौरान घर वाले एहसन के बारे में भी पूछते हैं। किसी को इसके हादसे की फिक्र है और किसी को इसकी चोट की। जब खबर मिलती है कि एहसन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और कोई ज्यादा संगीन बात नहीं, तो सब थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। किसी बुजुर्ग की जुबान से दुआ निकलती है, अल्लाह सब ठीक कर दे, बस मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ठीक हो जाएं। घर का माहौल बहुत बोझल होता है। एहसन के पास जाकर एक शख्स कहता है, तुम अंदर जाकर इसे देख लो। लेकिन अरूब से मिलना भी एहसन के लिए आसान नहीं होता। इसे डर होता है कि अरूब इसे देखकर क्या कहेगी। क्या वो इसे पहचानेगी? क्या इसे अपने साथ गुजारा हुआ कोई लम्हा याद होगा? इसी वक्त एक और रिश्तेदार मशवरा देता है कि अरूब को बाहर ले जाकर शायद बर्तानिया में किसी माहिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका यकीन होता है कि दुनिया में तिब्बी इलाज बहुत आगे बढ़ चुका है और शायद किसी बेहतर डॉक्टर के पास इस मसले का हल मिल जाए। वो कहता है, मेरा एक दोस्त अमेरिका में डॉक्टर है, मैं इससे भी बात कर चुका हूं। शायद वहां के माहिरीन इस हालत को बेहतर तरीके से समझ सके। सब लोग उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखते हैं, लेकिन डॉक्टर का जवाब फिर सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो बताता है कि कभी कभी ऐसी हालत में इंसान की याददाश्त किसी पुराने हिस्से में जाकर रुक जाती है। मरीज अपने आप को इसी उम्र और इसी वक्त में महसूस करने लगता है। डॉक्टर कहता है, वो किसी भी वक्त अपनी पुरानी यादें दोबारा हासिल कर सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सेहत याबी का अमल हर शख्स में मुख्तलिफ होता है। ये सुनकर घर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। वो कहता है, और अगर अरूब चली गई तो क्या उसके और एहसन के दरमियान फासला सिर्फ घरों का होगा, उन दोनों की जिंदगियां भी एक दूसरे से और दूर हो जाएंगी? ये जानने के लिए दोस्तों हमें इंतजार करना होगा भोली सी मोहब्बत किस्त 11 के अगले जबरदस्त मोड़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।